कहा जाता है कि इस दुनिया में कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें इंसान को कभी नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि अगर वे खुल गए तो सिर्फ यादें नहीं बल्कि ऐसी चीजें बाहर आ जाती हैं जिनका सामना करना किसी के बस में नहीं होता। आज की फिल्म भी एक माँ की उसी गलती की कहानी है। कहानी की शुरुआत भारत में रहने वाले एक विदेशी परिवार से होती है। मारिया नाम की महिला अपने पति माइकल और अपने दो बच्चों ओलिवर और लूसी के साथ एक शांत इलाके में रहती है। बाहर से देखने पर उनकी जिंदगी बिल्कुल सामान्य लगती है। मारिया अपने दोनों बच्चों से प्यार करती है, लेकिन उसका लगाव खास तौर पर अपने बेटे ओलिवर से ज्यादा दिखाया गया है। एक दिन मारिया अपने बेटे ओलिवर के साथ कार से कहीं जा रही होती है। सड़क सुनसान होती है और चारों तरफ जंगल फैला होता है। सब कुछ सामान्य चल रहा होता है, लेकिन अचानक मारिया का ध्यान भटकता है। अगले ही पल कार का संतुलन बिगड़ जाता है और वह भयानक दुर्घटना का शिकार हो जाती है। इस हादसे में ओलिवर की मौके पर ही मौत हो जाती है, जबकि मारिया किसी तरह जिंदा बच जाती है। यह पल मारिया की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देता है। अपने बेटे को खोने का सदमा उसे अंदर से तोड़ देता है। हादसे के बाद मारिया खुद को इस दुर्घटना का जिम्मेदार मानने लगती है। वह चुप रहने लगती है, किसी से बात नहीं करती और अपनी बेटी लूसी से भी दूरी बना लेती है। उसका पति माइकल उसे संभालने की कोशिश करता है, लेकिन एक माँ के दिल का दर्द कोई नहीं समझ पाता। इसी दौरान मारिया की मुलाकात पीकी नाम की एक रहस्यमयी स्थानीय महिला से होती है। पीकी मारिया के दुख को समझ जाती है और उसे एक प्राचीन मंदिर के बारे में बताती है। वह कहती है कि उस मंदिर में एक विशेष विधि के जरिए मृत व्यक्ति की आत्मा से आखिरी बार बात की जा सकती है। लेकिन पीकी एक सख्त चेतावनी भी देती है। वह साफ शब्दों में कहती है कि उस विधि के दौरान एक दरवाजा बंद रहेगा और उस दरवाजे को कभी नहीं खोलना है, केवल उस पार से आने वाली आवाज को सुनना। अपने बेटे को एक आखिरी बार सुनने की चाह में मारिया उस मंदिर में जाने का फैसला करती है। वह जंगल के बीच बने उस पुराने मंदिर में पहुंचती है। माहौल डरावना होता है, चारों तरफ सन्नाटा छाया रहता है। विधि शुरू होते ही दरवाजे के उस पार से ओलिवर की आवाज सुनाई देती है। वह आवाज बिल्कुल असली लगती है। ओलिवर अपनी माँ से मदद मांगता है। एक माँ के लिए यह सहन करना नामुमकिन हो जाता है। भावनाओं में बहकर मारिया पीकी की चेतावनी को नजरअंदाज कर देती है और वह निश्चित दरवाजा खोल देती है। इसी पल सबसे बड़ी गलती हो जाती है। दरवाजे के साथ एक दुष्ट आत्मा भी आजाद हो जाती है। कुछ समय बाद ओलिवर वापस लौट आता है, लेकिन वह पहले जैसा नहीं होता। उसकी आंखों में वह मासूमियत नहीं होती। उसका व्यवहार अजीब और डरावना लगने लगता है। घर के अंदर अजीब अजीब घटनाएं होने लगती है। धीरे धीरे वह आत्मा लूसी की ओर आकर्षित होने लगती है। अब मारिया को एहसास होने लगता है कि जो लौटा है वह उसका असली बेटा नहीं है, बल्कि किसी और ही दुनिया की खतरनाक शक्ति है। अपनी बेटी को बचाने के लिए मारिया एक बार फिर उसी मंदिर का रुख करती है। वहां माहौल और भी भयानक हो जाता है। चीखें, अंधेरा और डर चारों तरफ फैल जाता है। मारिया को अपनी गलती की भारी कीमत चुकानी पड़ती है। आखिरकार वह दुष्ट आत्मा वापस भेज दी जाती है, लेकिन इस पूरी घटना के बाद मारिया अंदर से पूरी तरह टूट चुकी होती है। फिल्म का अंत हमें यह सिखाता है कि जो मर चुका है उसे वापस लाने की कोशिश करना कुदरत के नियमों के खिलाफ है और इसकी सजा बहुत भयानक होती है।